हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी 78th बीपीएससी के जैसे स्पेकुलेशन है उस हिसाब से बोला जाए तो 2 महीने का समय है, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर। क्लियर। तो इसके लिए थ्योरी कंप्लीट है लोगों का, जो जो उनको करना था वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो नहीं किए हैं रिवाइज कर ही रहे होंगे अभी। जैसे मैं खुद भी साइंस का करवा रहा हूँ, 9th और 10th का एनसीईआरटी करवा रहा हूँ और बिहार स्पेशल का एक सीरीज करवा रहा हूँ। क्लियर, इतना तो करवा ही रहा हूँ। अब 70th बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहाँ से रहे, कौन कौन से एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और सब इकट्ठा मिल जाए। तो देखो, हमें सिर्फ बीपीएससी के द्वारा लिए गए एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कि बीपीएससी का ये एग्जाम लेता है, ये एग्जाम, या बीपीएसएससी का ये जो एग्जाम लेता है बिहार, जिससे दरोगा वगैरह वाला होता है, वो तो करना ही नहीं है। ठीक है, वो नहीं करना है। बट सिर्फ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 69th बीपीएससी में कई क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन आए थे, और कई क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में आ गए हुए हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे कब का उतर गया, मतलब 3-4 बार पहले ही उतर गया, 3-4 साल पहले से उतरा हुआ, और बीपीएससी ने बस 1-2 बार ही ट्राई किया है। तो मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चन, या डायरेक्टली पूरा पूरा क्वेश्चन ना उठ के आए तो एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट, इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चन आने के चांस है, यूपीएससी के भी क्वेश्चन आने के चांस है। तो ऐसा कौन सा किताब है जहाँ पे हमारे पास ऐसे बुक हो जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो? तो हमें एक ही बुक सूझता है, वो है घटना चक्र। तो अब क्वेश्चन उठता है कि घटना चक्र को कैसे करना है, कब करना है, कितना टाइम देना है, कैसे करना है कि हमको कम टाइम में हुई हो जाए, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है। 600 500 पेज का अगर टोटल बुक देखा जाए तो 6 बुक है। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। देखा जाए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो सिर्फ हमको इसमें क्या करना है, सिर्फ बीपीएससी का नहीं करना है, बीपीएससी का तो करना ही है जितना एग्जाम बीपीएससी लेती है, सीडीपीओ या बाकी एग्जाम। उसके अलावा हमें यूपी पीसीएस का बहुत ध्यान से करना है, इसका और यूपीएससी, ये 2 एग्जाम है ना जिसके पेपर, और यूपीएससी का सिविल सर्विसेज वाला ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे यूपीएससी जो एग्जाम लेती है ये सब आपको घटना चक्र में मिलेंगे। तो घटना चक्र का सब्जेक्ट कौन कौन आता है पहले वो मैं बता दूं। घटना चक्र का टोटल, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पहले याद रखिए, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, किसमें, दोनों लैंग्वेज में आता है, दोनों माध्यम में आता है। उसके बाद इसके टोटल 6 सब्जेक्ट है, 7 है, एक स्टेट स्पेशल वाले को छोड़ दिया जाए तो एक आता है साइंस, साइंस में तीनों आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखो, बिहार के एग्जाम में अब तक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं आता था, बट थोड़ा थोड़ा अब धीरे धीरे आने लगा है। जैसे इन्वायरमेंट तो ट्रेंड बन गया तो हर एग्जाम में अब आएगा, तो इन्वायरमेंट को हम छोड़ के जा नहीं सकते। उसके अलावा ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों, इकोनॉमी, उसके अलावा हिस्ट्री, और उसके अलावा एक बुक है, कौन सा है, पॉलिटी। तो ये हमें, और इसका अगर हम अरेंज करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, तो सबसे मैं 1 मानूंगा साइंस को, सेकंड मानूंगा हिस्ट्री को, ठीक है, थर्ड मानूंगा, अब ज्योग्राफी को मानूंगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पॉलिटी का आप डायरेक्टली बुक से करके ही कर लोगे, बट ज्योग्राफी के क्वेश्चन अब ऐसे आने लगे ना कि आपको देखा होना चाहिए। मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि बहुत बार पॉलिटी लोग बहुत ज़्यादा बार पढ़ता है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन छूटते नहीं, बट ज्योग्राफी के छूट जाते हैं, मैप याद नहीं रहता, ये लोकेशन याद नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, तो इसके क्वेश्चन छूटने के ज़्यादा चांस है। ये है 4th पे। अब इकोनॉमी 5th पे आ गया और एनवायरनमेंट 6th पे आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, साइंस, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इसको करना कैसे है, क्योंकि आपको तो पता होगा, अगर बुक देखे होइएगा आप, तो इसमें 2 रूप से अरेंज होता है, मतलब एक ही रूप से अरेंज होता है। पहले थ्योरी दिया होता है और फिर क्वेश्चन होता है। अब एक चीज़ मैं बता दूं, क्या सिर्फ इसके थ्योरी करने से हमारा एग्जाम क्लियर होगा? नहीं। मैं एक चीज़ बता दूं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादातर चैप्टर में थ्योरी उतना ही दिया रहता है जिससे ये क्वेश्चन, जिस टॉपिक, मान लो कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया, मान लो एक्सरे से क्वेश्चन आया है, तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी में सिर्फ एक्सरे के बारे में बात होगा, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं दिया होता है। थ्योरी
उसी टॉपिक से रिलेटेड दिया होता है जिसके क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। तो पहले थ्योरी दिया होता है, मान लो एक थ्योरी दे दिया 2 पेज में, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 100 क्वेश्चन दे दिया मान लो, तो क्या हमको 100 के 100 करने? नहीं, 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने, इसमें से करने हमको मात्र 25 ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो 100 में से 50 तो रिपीटेड ही होते हैं, ठीक है, 50 बिल्कुल रिपीटेड होते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 बारी रिपीट है, कोई क्वेश्चन 3 बारी रिपीट है, तो अगर ऐसे छाट दो तो 85 क्वेश्चन बनते हैं। अब फिर तो आप बोलोगे फिर आप 25 क्यों बोल रहे हैं? देखो कई बारी क्या होता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, तो उसके इन्फॉर्मेशन में उस क्वेश्चन को कराते वक्त मैं एक ऐसा इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दिया, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बता दिया जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, पूरा सेकंड क्वेश्चन का सब कुछ हो जा रहा है। तो क्या इसको और इसको करने दोबारा सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करने की ज़रूरत है और सेम टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। तो हर चैप्टर में मान लो ऑन एन एवरेज 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो हमको करना 25 ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, ठीक है, 25 करना है। और करना कैसे? देखो अब 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले क्वेश्चन कर लो लेकिन फिर बाद में थ्योरी कर लो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से पता है सही क्या रहता है, थ्योरी को आप करो नहीं, पहले थ्योरी को करो नहीं, बस थ्योरी का एक बारी सारा सब हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग टॉपिक 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 देख लो। क्या आपको लगता है आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप जहाँ से थ्योरी की हो? जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं साइंस कहाँ से किया हूँ? NCERT 9th और 10th, उसके अलावे लुसेंट से किया हूँ मान लेते हैं, या क्राउन, जहाँ से किया हूँ आपकी बात करता हूँ। तो देख लेते हैं कि एक बारी जो थ्योरी यहाँ पे देख रहे हो, साइंस में कोई भी यहाँ से किए इसका आपका नोट्स होगा, मान लेते हैं इसका नोट्स तो नहीं होगा, 9th और 10th का नोट्स होगा, ठीक है, नहीं है तो PDF में सेंड कर दूंगा, आप टेक्स्ट कर लेना ग्रुप में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस थ्योरी में इसका कोई भी जो पढ़े हैं उसका पॉइंट इसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना है। आपका एक्स्ट्रा ऑब्वियसली 9th और 10th में एक्स्ट्रा दिया ही है, तो इसमें कोई यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी साइंस के 9th और 10th में नहीं था, कोई स्पेशल फैक्ट है तो उसको यहाँ पे टिक कर लेंगे, हाँ इसको हमें पढ़ना है। तो आप थ्योरी को बस एक बारी नज़र दौड़ा के देख लीजिए, ठीक है। और चाहे तो मान लो कोई थ्योरी है, जैसे कुछ पूछा है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तो आपने वो टॉपिक देखा, बट आप उसको याद कीजिए कि हमने भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में देखा था, तो सारा वेव हमको क्या याद है? तो हमने देख लेते हैं कि हमको याद है, ट्रिक याद है, GX UV IMR, ठीक है। उसके बाद ये है गामा, हमें गामा के बारे में थोड़ा याद है कि पेनेट्रेटिंग पावर इसका ज़्यादा होता है। फिर एक्सरे का मेडिकल फील्ड में यूज होता है। फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर को जो प्रोटेक्ट करता है, अब जो अल्ट्रावायलेट रेज जिसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, ये सब हम अपने दिमाग में याद कर लिए, यानी रिकॉलिंग, एक्टिव रिकॉलिंग की टॉपिक देख के, यानी थ्योरी यहाँ से हम पढ़े नहीं बट याद किए, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बारी हमारा थ्योरी कुछ हो गया, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन मान लो देखे, एक क्वेश्चन देखे, पहले क्वेश्चन देखते वक्त में आप 2 तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। एक, जैसे एक बारी मैं करता हूँ, जैसे एक बारी सारा 100 क्वेश्चन को देख लिया, कि एक बारी मुझे लग गया ना जिस क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, जिसमें बोला हुआ कि इसका एक्सप्लेनेशन पीछे वाले क्वेश्चन में, उसको तो करना ही नहीं, उसको तो ऑब्वियसली कट कर दो या साथ साथ कट करते रहे जैसे कर, उसको तो करना ही। फिर देखा कि एक क्वेश्चन है, उसमें जो हमको एक्सप्लेनेशन में जो इन्फॉर्मेशन है सेम अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो मैं इसको भी नहीं करूँगा, ठीक है। बस सेकंड का एक्सप्लेनेशन पढ़ लूँगा कि यार इसमें कोई 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो जो एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसको मैं टिक आउट कर दूंगा। जो एक्सप्लेनेशन में जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं याद करने का कोशिश करूँगा कि याद है कि नहीं मुझे। जैसे कोई कॉन्सेप्ट आया, सुपर इम्पोज्ड कोई कॉन्सेप्ट आया, तो मुझे याद है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है, रेड क्लिफ लाइन, ये सुपर इम्पोज किया गया है कोई थर्ड पार्टी के द्वारा, जो हमें पहले हम उनके कंट्रोल में थे, ठीक है। तो ये सब हम ध्यान के कॉन्सेप्ट टर्म्स जो आया उसको देखा कि हमको याद आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चन भी करने हैं, बट बैक एंड पे हमको रिवाइज भी करते रहना है कि यार ये टॉपिक
कॉन्सेप्ट हमको नहीं समझ में आया, इसका क्वेश्चन हमसे बन जा रहा है ये वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी हमको साथ साथ करते रहना है। तो पहला तरीका क्या है, थ्योरी, बस पॉइंट देखो कि आपके थ्योरी में हुआ है कि नहीं और ये याद है कि नहीं, दोनों चीज़। ऐसा नहीं देखना कि आप टॉपिक मिलाना रहा कि ये हमारे किताब में 9th के किताब में है तो चलो हो गया, नहीं, हमें याद है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट वो है कि याद है कि नहीं। ठीक है, जैसे आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़े हो तो आपको ये याद है कि नहीं कि रॉड कौन सा यूज होता है, रॉड क्यों यूज होता है, उसके अलावे जो D2O क्यों यूज होता है, मॉडरेटिंग जो वाटर यूज होता है वो क्यों यूज होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज नहीं करते हैं। देखो जो ये टर्म है ना, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैंने आज ही किया है, न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो टॉपिक है उसको मैंने आज ही रिकॉर्डिंग किया है, क्योंकि मैं ऐसे कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर आपके देखो, एक तो तरीका है आप खुद से करो, कैसे किए, थ्योरी किया, थ्योरी बस टॉपिक देखा, हाँ क्लियर कंप्लीट हो गया, थ्योरी कंप्लीट, क्वेश्चन गए, क्वेश्चन के जिसके नीचे में कि लिखा हुआ कि एक्सप्लेनेशन इसका है वो क्वेश्चन को पहले ही हटाए। हर में कम से कम 10% ऐसा क्वेश्चन होगा, 100 में से 10 तो बाहर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हम किए, उसमें एक्सप्लेनेशन हम देख लिए, ये आंसर आ गया फिर भी एक्सप्लेनेशन देख लिए, बस एक ब्रॉड नज़र से, एक लाइन नहीं, ब्रॉड नज़र से कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा नया है, इसको टिक कर लेते हैं, इसी पॉइंट पे देख लिए कि अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, छोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसे कैसे क्वेश्चन करके हमको छांटना है। ठीक है, तो जब मैं ये आपको खुद से करना है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं करा भी रहा हूँ, हमारे साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिजिक्स कर रहा हूँ, तो मैं जब साथ कर रहा हूँ तो साथ करो, तो ऐसा नहीं कि थ्योरी को मैं ऐसे देख के हटा दूँ, मैं थ्योरी का एक एक पॉइंट करा रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि थ्योरी लिखा तो है ही ना, लिखा होने से आपको जरूरी थोड़ी है जो लिखा है वो समझ में आ जाए, पीछे लिंकेजेस करते हैं, समझाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मुझे बताना हो तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करें, साइंस सबसे पहले करें। साइंस में फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स और बायोलॉजी चल रहा है, डेली 2-2 लेक्चर आती है, 2 थ्योरी की, 2 MCQ की, 2 लेक्चर इन द सेंस 2 चैप्टर। ठीक है, ऐसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक साथ साइंस भी चल रहा है और मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ऐसे ही हम कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ करना है, खुद से करना है तो बहुत 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 अच्छी बात है, हमारे साथ करना। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर आप टेक्स्ट करना है, और कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बता दूंगा। बहुत 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 नॉमिनल फ़ी है, बहुत नॉमिनल। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है आप देख लेना है, सैम्पल वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही ज्वाइन करना, पहले नहीं। दोनों लैंग्वेज के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरे जैसे बुक के PDF है, तो मैं एक बारी इंग्लिश को यहाँ पे ले लिया, हिंदी को आधा स्क्रीन पे हिंदी को ले लिया, और अच्छे से जो पॉइंट यहाँ करा रहा हूँ उसका हिंदी से ऐसा नहीं पढ़ रहा, मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ जो समझा, यहाँ हुआ उसको यहाँ हुआ, समझा दिया, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन वाले में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हिंदी ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही लैंग्वेज के लिए वाले हैं, दोनों के लिए उतना ही इफेक्टिव है। और ठीक है, बस इतना ही बताना है कि सिर्फ BPSC का क्वेश्चन आंसर नहीं करना है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है। पिछली बार ही रिपीट हुआ, हर बार ही रिपीट होगा। UPSC और UPPCS पे तो बहुत ज़्यादा होता है ध्यान BPSC का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नंबर होगा, आप टेक्स्ट कर लेना, और जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोग फिर आगे के बात करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, और एक और चीज़, एक क्राउन GK होता है, ये आपको पता है। क्राउन GK खुद से कर चुके हो, नहीं किए हो तो ये भी मेरे पास पूरा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है। ये इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसका टेक्स्ट है। मतलब देखो, इसमें आधा बुक मैंने बुक से ही कराया, आधा बट कुछ सब्जेक्ट है लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये मैंने हैंड रिटन में कराया है। ठीक है ना, तो ये तो मैं अभी टैब पे कर रहा हूँ, वो मैंने लैपटॉप से कराया, तो उस पर हैंड राइटिंग बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है ना, वो पेन टैब से कराया है, तो वो अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी दिखेगा, स्क्रीनशॉट में भी आपको दिखेगा। ठीक है, उसका भी आप चाहो तो सैम्पल वीडियो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।